करने जा रहे हैं 10th की सवाल। आइए देखते हैं 10वीं की सवाल। इससे पहले हमारी 9th की क्लास चल रही थी, अब हम 10वीं की सवाल करेंगे। ठीक है, 10वीं सवाल में से कुछ सवालें मैं करवा दिया हूँ, कुछ सवालें बाकी है बची हैं। अभी जो सवाल बची है वही मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा आप देखिएगा अच्छे से। पहली और दूसरी सवाल मैं करवा दिया हूँ, अब मैं करवाने जा रहा हूँ 1.2 की तीसरी सवाल। ठीक है, 2.2 की तीसरी सवाल मैं करवाने जा रहा हूँ। सिक्स एक्स टू 3 7 x। ठीक है, ये हमारी तीसरी सवाल है। पहले हम इसे व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित कैसे करना है वो देखिएगा। पहले हम हल लिखेंगे। सिक्स स्क्वायर 3 सॉरी व्यवस्थित हम कर रहे हैं ना, अभी हल कर रहे हैं 7x3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे इसे देखिए, इससे गुणा करेंगे हम। पहले तोड़ना है हमें, तो इसे इसका और इसका गुणा करेंगे तो 36 18 हो रहा है। ठीक है, तो हमें अब ऐसी संख्या लेनी है जिसमें कि गुणा करने पर 18 आ जाए और माइनस करने पर, घटाने पर हमें 7 प्राप्त हो जाए। तो आइए देखते हैं हम कैसे करना है। 6 है तो 6 x लेंगे यहाँ। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, 36 18 हो रहा है, तो ऐसी संख्या लेंगे जिसकी गुणा करने पर हमें 18 प्राप्त हो जाए और माइनस करने पर 7 प्राप्त हो जाए। 9 दूनी 18, 18 में 2 माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 7। तो हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 9 ले रहे हैं। ठीक है, 9 लिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। प्लस 2x, यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ना आएगा तो बताइएगा। ये इससे गुणा करने पर हमें 18 आ रहा था, 36 18, तो 18 आ रहा है तो हमें ऐसी संख्या लेनी, और 36 18 हो रहा है तो हमें ऐसी संख्या लेनी है कि घटाने पर 7 आ जाए। ठीक है, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 18। तो जब हम 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर प्लस माइनस माइनस होता है तो जब हम 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब क्या लेना है हमें, इसमें से कॉमन संख्या लेनी है, इसमें और इसमें कॉमन संख्या लेनी है। कॉमन संख्या क्या हो जाएगी, जो कि तीनों से कट रही हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम 6, 3 दूनी 6 और 3 तिकाई 9, तो यहाँ लेंगे हम 3x। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये 3x कहां से आया, 3 दूनी 6, 3 तिकाई 9, 3 कॉमन है दोनों में, x है 3x। अब हम इससे इसका 3 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, तुम्हें भागफल के रूप में 2 प्राप्त हुआ। देखिए 6 है इधर, सॉरी आप इधर ही देख लीजिए, ये संख्या 6 है, x 6x, 3 से हम भाग देंगे, 3 दूनी 6, x है तो 2x आ गया ना, तो हम लेंगे यहाँ 2x। समझ आई बात, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब आगे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप हम सवाल हल करते चले जाएंगे। आगे देखिए,
ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, माइनस है तो माइनस, 9 है ना, हम इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जल्दी बताओ बच्चों। 3x, कोष्टक बंद। अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखिएगा, प्लस है तो प्लस, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे। ठीक है, जहां कुछ कॉमन नहीं रहता वहां हम एक लेते हैं। 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यह देखिए, कोई एक संख्या उतार लेंगे यहाँ, 2x 3x। ठीक है, अब ये देख, ये कहाँ जाएगी, इधर आइए तो कोष्टक में हो जाएगी। आप देखिएगा, प्लस का एक है तो प्लस का एक। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ ही गई होगा। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया है। अब आगे हम देखते हैं, साफ कर दें इसे हम। यहाँ पे अब हमें क्या याद करना है, सवाल देखिए क्या कह रहे हैं, शून्यक ज्ञात करना है हमें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले शून्यक का एक सूत्र होता है, पहले हम जांच करेंगे। अब देखिए यहाँ, जैसा कि हमें प्राप्त हुआ था 2x 3x 3x प्लस का एक, ये प्राप्त हुआ था हमें। शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए हम 0 लगा देते हैं। अब देखिए, पहले हम इन्हें कोष्टक से बाहर करते हैं, तो x माइनस है तो माइनस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ। और इससे भी हम 3 + 1 0। ठीक है, यहाँ भी हम 0 लगा देंगे। अब देखिए क्या करना है हमें, सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। क्या करना है, हम साधारण समीकरण में क्या करते हैं, जो बेसिक समीकरण होता है, दो अचर को एक साइड करते हैं, अचर को एक साइड करते हैं। तो यहाँ सिंपल है, हमें वही करना है। एक गुणे में है ना, यहाँ गुणा छिपा है, तो यहाँ x हो जाएगा बराबर के उधर 3 पहले से माइनस का, तो माइनस का 3, 2 है तो 2 कहाँ से मिला हमें, जो गुणे में था वो भाग में आ गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ आगे देखिए, 3x + 1 है। ठीक है, सिंपल है, x है तो x, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसा कि ये माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और 3 इधर आएगा। यहाँ तक आपको समझ में क्लियर है, ये तो सब साथ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम इसे जांच कर लेते हैं, तो अल्फा का मान हमें कितना मिला है, बीटा का मान कितना मिला है, ये आप लोग देखिएगा थोड़ा सा। ये है हमारा अल्फा, ये हमारा अल्फा का मान है, ये हमारा बीटा का मान है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बीटा का मान, ये अल्फा का मान। तो हमें जांच करना है, तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा 12 - b e।
क्यों ना समझ लीजिएगा इसे, ये है माइनस वी बाई ये हमारा सूत्र समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले हम अल्फा का मान रखेंगे, तो अल्फा का मान कितना है हमारे पास, ये हमारा अल्फा का मान है तो 3/2 अल्फा, 3/2 अल्फा का मान है हमारे पास। सूत्र में प्लस है तो प्लस, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आप लोगों को। और बीटा का मान क्या है, -1/3, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बी का मान हमारे पास कितना है, एक बार आप लोग कमेंट बता के जाइएगा। आप लोग यहाँ ना देखिएगा, इसके बाद जो हम व्यवस्थित क्रम लाए थे उसमें देखिएगा बी हमारे पास कितना था, -7, तो 7 यहाँ भी माइनस है, उसमें भी माइनस है, तो ये अंदर हो जाएगा। ये हमारे पास कितना है, 6, आपको क्लियर लग रहा होगा, ठीक है। ये हमारा अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, और ये हमारा जो व्यवस्थित क्रम किए थे उसमें से आया है, ठीक है। यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या करना है हमें देखिए, भिन्न के जोड़े में क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। यहाँ भी एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, एलसीएम काट देते हैं, आपके सामने ही काट देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 1 कम 3 है 3, ठीक है। क्या है, 3 दूनी 3, 3 का 3 दूनी 6, ठीक है। हमारे पास 6 आ गया, 6 प्राप्त हो गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हमें पता चल गया अच्छा कहाँ से है, हम एलसीएम लिए हैं, ठीक है। एलसीएम लिए तो 6 आ गया हमारे पास। बाकी हम देखते हैं, इसमें इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 तिकाई 9, और इसमें इस 2 में इसका गुणा करेंगे तो -2, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये संख्या आ जाएगी 7/6, ठीक है। क्लीन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। ये जांच हो गई हमारी। अभी देखिएगा 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 आ जाएगा, और 7 में जो सेम आ जाएगा, सात बटे छः, ये हो गया हमारा आंसर जांच करने पर। तो शून्यांक हम जांच किए हैं, किसका क्या जांच किए हैं, शून्यांक जांच किए हैं। हमें गुणांक का शून्यांक और गुणांक का संबंध जांच करने के लिए बोला है, तो हम अब गुणांक भी जांच करना पड़ेगा हमें, तो ठीक है। यहाँ देखिएगा आगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे देखिएगा, आगे हम गुणांक जांच करेंगे। गुणांक का सूत्र क्या, अल्फा बीटा सी बाई यही है ना, सूत्र यही होता है। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे गुणा है, तो हमें क्या करना है, अल्फा का मान हमें कितना दिया गया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। अल्फा का मान कितना था हमारे पास, अल्फा का मान था 3/2, ये अल्फा का नाम मान हो गया। और बीटा का हमारे पास कितना था, जल्दी बताइएगा, ये है ना हमारे पास। अब देखिए सी है ना, व्यवस्थित में देखिए, व्यवस्थित में बात सी कितना है, -3। और देखिए आगे
ये है ना, एक मान हमारे पास कितना है 6। ये हो गया हमारा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करता हूं मैं। तो आगे देखिएगा। दो तिहाई 6, इसमें इससे बड़ा करोगे तो वही आएगा। ठीक है, 3/6, 3/6। हमारी तीसरी सवाल सॉल्व हो चुकी है। यहाँ ये आंसर आया है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगी आपको, उम्मीद करता हूं मैं। अब आगे देखिए क्या है। ये हमें गुणांक का प्राप्त हुआ, शून्य का क्या प्राप्त हुआ था हमें? शून्य का पता प्राप्त हुआ था 7/7/6, 7/6। सेम प्राप्त होगा तो मतलब हमारा सही है, और सेम प्राप्त नहीं होगा मतलब हमारा गलत है। तो जय हिंद, वंदे मातरम। यहाँ तक आप लोगों को समझा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ना आएगा तो कमेंट में बता के जरूर जाइएगा। अगर आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में बता के जाइए कि मैं किस पे बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगर आपको सवाल समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पुनः वीडियो रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग खुश रहिए, मैं यही उम्मीद रखता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।